जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 देखिएगा कि क्या क्या उसमें बताया गया है, क्या क्या किस किस चीज का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। एक बार सूरसेन के पुत्र वासुदेव देवकी को ब्याह कर अपनी नवपरिणीति पत्नी के साथ रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। और सूरसेन के जो पुत्र थे वासुदेव, वो शादी करके अपना ब्याह रचा के अपनी पत्नी के साथ रथ पे चढ़ के घर जा रहे थे। देवकी के पिता देवक ने प्रचुर दहेज दिया। जो देवकी के पिता थे, उन्होंने उनको बहुत सारा दहेज दिया, क्योंकि वो अपनी पुत्री से प्यार करते थे, अपनी पुत्री को अत्यंत ही चाहते थे, तो बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने उनको दहेज दिया। उसने सैकड़ों रथ दिए। उन्होंने क्या दिए? सैकड़ों रथ दिए, जो कि सोने से बने हुए थे, पूर्णतः स्वर्णमणित थे, तो सोने से बने हुए थे। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वासुदेव के रथ के घोड़े की रास स्वेच्छा से अपने हाथ में लेकर हाँकने लगा था। जो उग्रसेन के पुत्र थे, जो देवकी का भाई था कंस, वो अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए वासुदेव के रथ पे चढ़े, उनके घोड़े की रस्सी पकड़ी और उसको हाँकने लगे, मतलब चलाने लगे। वैदिक संवत्या की प्रथा अनुसार जब कन्या का विवाह होता है तो उसका भाई अपनी बहन तथा अपने बहनों को उनके घर ले जाता है। वैदिक संवत्या के अनुसार, पहले के अनुसार, तो अब भी प्रथा है कहीं कहीं, जो कन्या का विवाह होता है, जिस लड़की की शादी होती है, उसका भाई क्या करता है? अपनी बहन और अपने बहनों को उनके घर तक छोड़ के आता है। नवविवाहित कन्या को अपने पिता के परिवार का बिच्छो ना खले, इसलिए भाई उसके साथ तब तक रहता है जब तक वे अपनी ससुराल ना पहुंच जाए। जो भाई है वो अपनी बहन के साथ तब तक रहता है जब तक वो अपने ससुराल ना पहुंच जाओ। क्यों रहता है? क्योंकि उसको अपने पियर का, अपने मायके का चीजें निकालने के, मतलब उनको याद ना आए, क्योंकि ऐसे पहले होता था, लड़के जाती थी, याद करती थी, इसलिए उनका भाई जाता है। अब आगे सुनिए। देवक ने जो पूरा दहेज दिया वह इस प्रकार था। जो देवक थे, उन्होंने जो अपनी पुत्री को दहेज दिया, वो क्या क्या दिया, वो किस प्रकार था? स्वर्णहारों से मणित 400 हाथी, सोने से बने हुए 400 हाथी, 400 एलिफेंट दिए। और क्या दिया? 15,000 सुचित घोड़े, 15,000 मतलब 15,000 घोड़े दिए, हॉर्स दिए, ठीक है। तथा 1800 रथ, 1800 रथ दिए। उसने अपनी पुत्री के साथ जाने के लिए 200 सुंदर बालिकाएं भी भेजने की व्यवस्था की। और क्या करा? अपनी पुत्री के साथ 200 बालिकाएं, लड़कियों को भेजने की व्यवस्था भी की थी। क्षत्रियों की विवाह प्रणाली जो भारत में अभी क्षत्रियों की विवाह प्रणाली जो भारत में अब भी प्रचलित है, ये क्षत्रियों में क्या है कि अभी भी प्रचलित है कहीं कहीं, की इतनी सारी दहेजें ये लड़कियां ये सब चाहती हैं। बताती हैं कि जब क्षत्रिय का विवाह हो तो दुल्हन के अतिरिक्त सब उसकी कुछ दर्जन तरुण सहेली भी राजा के घर जाए। क्या? जो क्षत्रिय के विवाह होता है उसमें क्या होता है, जो दुल्हन की सहेलियां होती हैं वो दुल्हन के साथ उस राजा के घर जाए। रानी की अनुचरिया दासी कहलाती है। वो कौन कहलाती? सहेलियां रानी की दासी, सद्बुझ जाती है, किंतु वास्तव में वे रानी की सहेलियों की तरह कार्य करती हैं। लेकिन वो रानी की सहेलियों की तरह ही कार्य करती हैं। ये प्रथा अनादिकाल से प्रचलित है और कम से कम 5,000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण के अवतार के भी पहले से खोजी जा सकती है। ये प्रथा कब से खोजी जा सकती है? 5,000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण जी के अवतार से भी पहले ये चीजें खोजी जा सकती है। इस प्रकार वासुदेव अपनी पत्नी देवकी के साथ 200 सुंदर कन्याएं भी लेते आए। जो वासुदेव जी थे, वो अपनी पत्नी के साथ और क्या लेके आए? 200 सुंदर कन्या भी लेते हुए आए। जब दूल्हा तथा दुल्हन रथ में जा रहे थे तो इस शुभ मुहूर्त की जानकारी देने के लिए अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे।
जब वासुदेव जी और देवकी जा रहे थे, दूल्हा दुल्हन जा रहे थे, तो उनको शुभ मुहूर्त की जानकारी देने के लिए बाजे बज रहे थे। शंख और बाजे क्या क्या बज रहे थे? शंख, बिगुल, ढोल तथा मंद्रक एक साथ मिलकर मधुर संगीत की ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। भारत अत्यंत मनोहर ढंग से आगे बढ़ रहा था और कंस रथ को हाँक रहा था। भारत जो था मनोरम रूप से आगे बढ़ रहा था और कंस जो थे वो क्या कर रहे थे? वो रथ को आगे बढ़ा रहे थे, मतलब हाँक रहे थे। तभी आकाश से अचानक एक आश्चर्यजनक ध्वनि गूंजी। तभी क्या हुआ? एकदम से आसमान से, आकाश से एक आश्चर्यजनक ध्वनि गूंजी, जिसने विशेष रूप से कंस को उद्बोधित किया। उसने क्या करा? कंस को उद्बोधित, मतलब कंस को बोला, हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो। क्या बोला उन्होंने? हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो, तुम अपनी बहन तथा बहनोई का रथ हाँक रहे हो। तुम कितने बड़े मूर्ख हो कि तुम अपनी बहन बहनोई का रथ हाँक रहे हो, मतलब चला रहे हो, किंतु तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारी इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। और क्या बोला कंस से? तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी, तुम्हें मार देगी। कंस भोजवंशी उग्रसेन का पुत्र था। कंस कौन था? भोजवंशी उग्रसेन का पुत्र। कहा जाता है कि कंस समस्त भोजवासी राजाओं में से सर्वाधिक आसुरी था। आकाशवाणी सुनते ही उसने देवकी के केस पकड़ लिए। उसने क्या करा? देवकी के केस पकड़ लिए। और देवकी कौन थी? उनकी बहन। उनके केस पकड़ लिए और उसे अपनी तलवार से मारने जाने ही वाला था। और क्या करने वाला था? अपनी तलवार से उन्हें मारने जाने वाला था। वासुदेव को कंस के इस दुर्व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। वासुदेव को क्या हुआ? इस कंस के दुर्व्यवहार पे, मतलब उसके व्यवहार पे आश्चर्य हुआ। अतः वे अपने इस क्रूर निर्जल साले को शांत करने के उद्देश्य से अत्यंत तर्क तथा प्रमाण सहित इस प्रकार बोले। वो अपने साले को शांत करने के लिए क्या बोले? हे मेरे प्रिय साले कंस, तुम भोजवंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हो और लोग तुम्हें महानतम योद्धा तथा पराक्रमी के रूप में जानते हैं। क्या बोला? हे मेरे प्रिय साले, तुम एक भोजवंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हो, बहुत अच्छे राजा हो, तुम्हें लोग महानतम योद्धा मानते हैं और पराक्रमी रूप से जानते हैं, और तुम्हें सब पराक्रमी रूप से जानते हैं। आखिर तुम इतने क्रूर क्यों हो गए कि अपनी बहन को उसके विवाह के शुभ अवसर पर ही मारने के लिए उद्युक्त हो गए। उन्होंने क्या बोला? तुम ऐसे कैसे हो गए कि तुम अपनी बहन के शुभ अवसर पर, बहन की शादी हुई है तो शुभ अवसर उस पर ही मारने के लिए उत्सुक हो गए। तुम मृत्यु से इतने भयभीत क्यों हो? और बोला कि तुम मृत्यु से इतने भयभीत क्यों होते, डरते क्यों हो? मृत्यु तुम्हारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हो चुकी है। मृत्यु तो जब हमने जन्म लिया तभी मृत्यु लिख गई थी। तो वही चीज उन्होंने बोली, जिस दिन तुमने जन्म लिया उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु प्रारंभ हो गई। जिस दिन तुमने जन्म लिया उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु प्रारंभ हो गई। आज हम है तो हमने जन्म लिया है तो हम मरेंगे भी, ऐसा नहीं हम मर नहीं सकते। जिस दिन मैंने जन्म लिया उसी दिन मेरी मृत्यु भी तय हो गई होगी कि मैं कब मरूंगी। जिस दिन तुम जन्म लिया उसी दिन तुम्हारी मृत्यु प्रारंभ हो गई। मान लो कि तुम 25 वर्ष के हो तो इसका अर्थ ये हुआ कि तुम पहले ही 25 वर्ष मर चुके हो। तुम हर पल हर क्षण मर रहे हो, तो फिर मृत्यु से इतना क्यों डर रहे हो? अतः मृत्यु अवश्य भावी है। तुम चाहे आज मरो या 100 वर्ष बाद, तुम मृत्यु से बच नहीं सकते। सच बात है, तुम कितने ही वर्ष के हो जाओ, तुम मृत्यु से तो बच ही नहीं सकते। मरना तो है ही है एक ना एक दिन। तुम्हें मृत्यु से इतना क्यों डरना चाहिए? वस्तु मृत्यु का अर्थ है इस वर्तमान शरीर का विनाश। मृत्यु का क्या अर्थ है? इस वर्तमान जो हमारा भी शरीर है उसका विनाश होना। जैसे ही ये वर्तमान शरीर कार्य करना बंद कर देता है और भौतिक प्रकृति के पंच तत्वों में मिल जाता है, जैसे कि शरीर काम करना बंद कर देता है, काम करना बंद कर दिया तो शरीर खत्म, शरीर मर चुका है। तो किसमें मिल जाता है? पंच तत्वों में। तो शरीर के भीतर का
आत्मा शरीर के वर्तमान कर्मों तथा उनके फल के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करती है। शरीर की आत्मा क्या करती है? वर्तमान कर्मों, जो अभी हमारे कर्म है और उनके फलों के अनुसार दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यह मनुष्य के सड़क पर चलने के समान है। मनुष्य अपना पांव आगे बढ़ाता है और झोरी उसे विश्वास हो जाता है। मतलब सड़क पे चलने के अनुसार ही है ये। जैसे कि मनुष्य अपना गाम आगे बढ़ाता है, मनुष्य ने अपना पैर आगे बढ़ाया तो क्या हुआ, जो ही उसे विश्वास हो जाता है, कि उसका पाँव ठोस भूमि पर पड़ रहा है, तो वह दूसरा पाँव उठाता है। अगर मेरे को विश्वास नहीं है ठोस भूमि में तो मैं दूसरा पाँव उठाऊंगी नहीं उठाऊंगी। मुझे विश्वास हो गया ठोस भूमि है तो मैं दूसरा पाँव भी उठाऊंगी। इसी प्रकार ये शरीर भी एक के बाद दूसरा शरीर बदलता है। ये शरीर भी क्या, एक के बाद एक दूसरा शरीर बदलता रहता है और आत्मा देहांत करना रहता है। देखो ना कितनी सतर्कता से पौधे का कीड़ा एक टहनी से दूसरे में जाता है, कितनी आसान तरीके से एक पौधे से दूसरे पौधे पर एक कीड़ा जाता है। इसी प्रकार जब उच्च अधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि अगला शरीर कैसा हो तो जीव अपना शरीर बदल देता है। जब तक जीव इस भौतिक संसार में बद्ध रहता है तब तक उसे एक बाद दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करना ही होगा। जब तक संसार में, जब तक आत्मा है तो हमें एक के बाद एक दूसरा शरीर ग्रहण करना होगा। उसे अगला शरीर उसके इस जीवन के कर्मों तथा उनके फलों के अनुसार प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त होता है। शरीर कैसे प्रदत्त होता है? फलों के अनुसार, कर्मों के अनुसार ही हमारा शरीर दूसरे शरीर में प्रवेश लेता है। जैसे जैसे कर्म होंगे वैसे वैसे शरीर होगा, जैसे हमारे फल होंगे वैसे शरीर होगा। ठीक है, चलिए अब पार्ट 4 कल आएगा, कल मिलते हैं। चलिए बाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। देखिएगा पूरी वीडियो, शायद अच्छा लगे। इसमें कंस अपनी बहन के साथ क्या करता है वो बताया, मरने के ऊपर चीजें बताई हैं। चलिए।